कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर बोला हमला, कांग्रेस के नेतृत्व को कहा अप्रासंगिक। तोमर बोले आंतरिक कलह से त्रस्त है कांग्रेस। इंदौर में एसटीएफ की टीम ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की, फर्जी एडवाइजरी कंपनियों पर मारे छापे, लाखों की ठगी करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तीखे तेवर, दिग्विजय सिंह के बयानों पर किया पलटवार। मिश्रा बोले दिग्विजय सिंह के वक्त सड़कें तंडोले मंडोले हालत में हुआ करती थी। बीते दिन खातेगांव में मीणा समाज सेवा संगठन ने अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल बारिश के समय सोयाबीन, उड़द सहित मूंग की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान काफी परेशान है और मुआवजे की मांग कर रहा है। ऐसे में संगठन ने किसानों की आवाज को बुलंद किया है और अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित बीमा और मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। आज हमने मीणा समाज सेवा संगठन द्वारा जो ज्ञापन दिया हुआ है, जो फसल समय से एक खराब हो रही है, पानी की वजह से, अतिवृष्टि से सोयाबीन खराब हो गए, मूंग उड़द खराब हो गए, इस विषय में उनकी सुरक्षा के लिए और उचित मुआवजे के लिए ज्ञापन। बड़नगर से कांग्रेस विधायक के बेटे करण मोरवाल पिछले लंबे समय से केस चल रहा था। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी मोरवाल पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। ऐसे में कोर्ट ने करण को 28 सितंबर तक सरेंडर होने के आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि ऐसा अगर नहीं होता तो पुलिस को संपत्ति कुर्की के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अब देखने में आया है कि आरोपी करण मोरवाल अपनी संपत्तियों को कुर्की से बचाने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर संपत्ति को ट्रांसफर कर रहा है। हालांकि पुलिस की माने तो नामांतरण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बनाए गए क्योंकि लंबा समय हो चुका था, जिसमें पुलिस विभाग के द्वारा उसमें 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, घोषणा हुई थी, जिसके बाद माननीय न्यायालय से भी निवेदन किया गया था, जिसमें करण का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। गिरफ्तारी वारंट की तिथि तक भी चूँकि आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया, तो उन परिस्थितियों में आरोपी के विरुद्ध धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय को निवेदन किया था, जिसमें माननीय न्यायालय महोदय द्वारा एक्सेप्ट किया गया और आरोपी के लिए घोषणा जारी हुई थी 24/8 को माननीय न्यायालय द्वारा, जिसके लिए उसमें घोषणा की कॉपी जो है वो बड़नगर में आरोपी के निवास व अन्य स्थानों पर चस्पा की गई थी, जिसमें कि उल्लेख किया गया है माननीय न्यायालय द्वारा कि 28/9 तक आरोपी को सरेंडर करना है न्यायालय में। यदि वो नहीं करता है या गिरफ्तारी नहीं होती है तो उस कंडीशन में उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। बीते दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए तोमर ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने पंजाब की राजनीति पर कहा कि ये कांग्रेस की आंतरिक कलह से त्रस्त है। कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो चुका है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन पर भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की ये बयान। आंतरिक कलह से त्रस्त है और कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो चुका है, उसकी परिणति पंजाब में और देश भर में कहीं कहीं दिखाई देती है। सिंधिया जी छत्तीसगढ़ के मसले पर जो है दिल्ली पहुंच गए हैं, ये सिंधिया भी दिल्ली पे पहुंच गए छत्तीसगढ़ के मसले। नहीं, मैंने कहा ना कि कुल मिला के कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है और कांग्रेस जगह जगह आंतरिक कलह से त्रस्त है, उसके परिणाम स्वरूप ये सब घटनाएं घट रही हैं। सर, पंजाब के डेवलपमेंट से सर किसान आंदोलन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपको लगता है कि सीएम चेंज होंगे? देखिए, दरअसल क्या है, किसान के बारे में जो बात होती है उस मामले में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा स्पष्ट मत है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक और किसानों के हित के निर्णय लिए गए।
हाल ही में इंदौर एसटीएफ की टीम ने फर्जी एडवाइजरी कंपनी पर कार्यवाही करते हुए 5 संचालकों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि फर्जी एडवाइजरी कंपनी के माध्यम से आरोपियों ने निवेशकों के साथ लाखों रुपयों की ठगी को अंजाम दिया। इस मामले में एसपी मनीष खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम ने गीता भवन चौराहे और बंगाली चौराहे पर चल रही 3 फर्जी एडवाइजरी कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही की। इस दौरान सामने आया कि कंपनी ने निवेशकों के साथ लाखों रुपयों की ठगी भी की है, जिस पर संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए गए आरोपियों के नाम आकाश मंडल, अरविंद पाल, भरत राठौर सहित पवन और आदर्श हैं, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसमें ये जो 3 में से कुछ फर्जी सिम की भी जानकारी मिली है, और जैसे मैंने बताया कि जो बंगाली चौराहे पे जो तीसरी कंपनी मिली है, इसमें पूरी तरह से इन्होंने निजी खाते में पैसे मंगाए, और इसके अलावा जो सन एंटरप्राइजेस कंपनी है वो भी अनरजिस्टर्ड है, और सन एंटरप्राइजेस के खाते पे बुलाए। और जो पहली कंपनी है मार्केट स्पार्टम, उसमें भी जो बैंक खाता खुला है वो व्यक्ति से लोन के नाम पर लोन देने के नाम पर उसके जो है आईडी और उसके जो बैंक खाते इन लोगों ने बनवा के लिए हैं। उस सब बिंदुओं मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के तीखे तेवर देखने को मिले। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयानों पर पलटवार किया। मिश्रा ने कहा कि सड़कों के बारे में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जिनकी सरकार सड़कों के कारण ही गई थी। गृह मंत्री की माने तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में सड़कें तंडोले मंडोले हालत में हुआ करती थी। इस बीच उन्होंने पंजाब में चल रहे फेरबदल पर भी अपनी टिप्पणियां दी। नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि दलित मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया और वे 6 घंटे भी खुश नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने सिद्धू को अगले मुख्यमंत्री बनने की बात कह डाली। इससे साफ जाहिर होता है कि दलितों को लेकर उनकी सोच क्या है। आइए आपको सुनाते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये तीखा बयान। इस पे उनके लगातार ट्वीट आए कि दलित मुख्यमंत्री हमने बनाया है। वो दलित मुख्यमंत्री 6 घंटे भी खुश नहीं हो पाया और घोषणा हो गई कि सिद्धू जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, नेतृत्व सिद्धू जी के में चुनाव लड़ा जाएगा। अब इससे कांग्रेस का असली चेहरा जो दलितों के प्रति है वो उजागर हो गया। अचंबा देखो आप तो, सड़कों के बारे में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, जिनकी सरकार चली गई सड़कों पर। सड़क में गड्ढा था या गड्ढे की सड़क थी या गड्ढम गड्ढा था जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब तंडोले मंडोले सड़क हुआ करती थी। ये दिग्विजय सिंह जी वही हैं जो कहते थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, विकास से नहीं जीते जाते। वो सड़कों पर ट्वीट कर रहे हैं। अचंबा नहीं होता आप लोगों को? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।